बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, अमलियात की जुस्तजू में, रूहानियत के मुतलाशी और हमारे सलासिल के तालीमात और ज़िक्र और अस्कार के तरीके जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं अपने मामलात की वजह से, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 17 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवा दवा हैं, और जूँ रमज़ान का ये दूसरा अशरा भी हमसे रुखसत हो रहा है, दिल उदास और बहुत उदास है, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही वक्त रह गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें समेट लें। हम जो कुछ अपनी इबादत करते हैं हम उसमें कसरत ले आएँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इबादतें कर लें, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है कि नहीं मालूम कि अगले साल हम तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसके साथ क्या मामला हो। तो मेरी दुआ है कि हर साल आप लोग मेरे साथ इसी ट्रांसमिशन में जुड़े रहें। तो वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है, पता भी नहीं लगता आप लोगों से जब गुफ्तगू होती है तो वक्त कैसे गुजर जाता है। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन, आज की जो हमारी महफ़िल है, वो बिलखुसूस एक ऐसे ख़ास अमल से मंसूब है कि जिसकी तलाश मैं समझता हूँ हर उस शख्स को होती है कि जो अमलियात से शगाफ़ रखता है, जो ये चाहता है कि उसको कोई ऐसा दर मिले, उसको कोई ऐसा घर मिले, उसको कोई ऐसा मुर्शिद या ऐसा उस्ताद मिले जो अपनी निगरानी के अंदर उसको ऐसा कोई ख़ास अमल जो बाकायदा मुस्तनद अमल हो, इजाज़त के साथ हो, जिसमें रुजत ना हो, जिसमें डर ना हो, जिसमें खौफ ना हो, कि वो अमल करे और उसमें कामयाबी हासिल करे। यकीनन हाज़िरी का जो अमल होता है इसमें हर शख्स की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यूँ तो हाज़िरी के अमल आपको बहुत सारे किताबों में मिलेंगे, हाज़िरी के अमाल आपको बहुत सारे हर जगहों पर मिलेंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको मिले आपने हाज़िरी का अमल हरगिज़ किसी का बताया हुआ नहीं करना। उस वक़्त तक क्या साहिब सिलसिला ना हो, साहिब इजाज़त ना हो, किसी से भी नहीं पूछना। मैं अपने तमाम चाहने वालों को, बल्कि आम लोगों को भी मैं ये तालीम करूँगा कि वो कभी भी किसी का बताया हुआ जो सोशल नेटवर्क पर जो अमलियात मौजूद हैं, जो हाज़िरी के अमल कहते हैं, उसको हरगिज़ हाथ तक ना लगाए। अगर आपको शौक़ हो, आपकी ज़रूरत हो, आपका मकसद हो कि आपने कोई ऐसा हाज़िरी का अमल कर लें कि जिससे आप बाआसानी उसे काम ले सकें, तो आप किसी ऐसे शख्स की तलाश करें कि जो इसका अहल हो, कि जो इसका आमिल हो, कि जो इसके अमल की इजाज़त और उसके तरीक़ेकार पूरे उसके पास मौजूद हों और वो कर सकता हो। क्योंकि हाज़िरी के अमल में इंसान को उजड़ते हुए भी हमने देखा कि जो मुख्तलिफ़ किसी ने उनको बताया कि भाई अब फ़लाँ शख्स ने ये अमल किया था, वो कामयाब हुआ, तो मुझे भी ये अमल करना है।
और बिना इजाज़त के ही किताब से देखकर वो अमल करने बैठ जाते हैं और फिर वो रुजत और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज इन तमाम मसलों का हल मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप एक अमल आपको तालीम करूँगा जो हाज़िरी का ख़ास और ख़ास अमल होगा, जिसको कहा जाता है कि सूरह जिन की सिर्फ़ 2 आयतों का अमल। अब सूरह जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो सूरह जिन के जब जिन का वर्ड आता है, जिन का नाम इस्तेमाल होता है तो हर में एक इंसान में एक कैफियत बदल जाती है और यकीनन पूरे सूरह जिन की एक बड़ी तासीर है। अगर उसको ख़ास तरतीब और तरीके से करा जाए तो हम जो जिन्नात होते हैं हम उनको मुसख्खिर भी कर सकते हैं, हम उनसे काम भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? तो लेकिन हमें इसका मालूम होना चाहिए कि किस तरह हम काम लेंगे, किस तरह हम इससे काम करेंगे। तो पूरे सूरह जिन तो हर शख्स उसको हिफ्ज़ नहीं कर सकता, हर शख्स उसको नहीं पढ़ सकता। तो आज के दिन, आज की महफिल में आपको मैं सिर्फ़ और सिर्फ सूरह जिन की 2 आयतों का वो तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा जो इजाज़त के साथ होगा। लेकिन ये अमल सुनने से पहले आपने कुछ एहतियात करनी होगी, क्योंकि ये हर अमल हर आम बंदे के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो बयाद शाज़िलिया बना रहे हैं, ये उसमें उसको तहरीर करेंगे, उसको लिखेंगे। जब ज़िंदगी वफ़ा करेगी, इजाज़त लेकर मेरी ज़ेर सरपरस्ती में अगर करना चाहें तो लाज़मी मुझसे इजाज़त लें, बग़ैर इजाज़त के इस अमल को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसा अमल कि उन लोगों के लिए ख़ासकर जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो लोगों के लिए इलाज व मुआलजा करते हैं, और वो अमल जो कोई किताबी अमल नहीं है जो मुख्तलिफ़ किताबों में मिल जाते हैं, ऐसे अमल नहीं है, बल्कि ये वो अमल जो हमारी बयास का हिस्सा हैं और ख़ास हमारे सिलसिले से मंसूब हैं और जो बहुत कम लोगों को तालीम किया जाता है। लेकिन मैं इसकी इजाज़त नहीं बल्कि इसके तरतीब और तरीक़ेकार में आपको सब कुछ समझाऊँगा आज ही की महफ़िल में। जो शख्स भी सूरह जिन की ये 2 आयतों का अमल कर लेता है, वो बाकायदा तौर पे हर काम, जो काम उसकी नज़रों से ओझल हो या वो काम कि जो लोग कहेंगे ये नामुमकिन है, और इस अमल के ज़रिए वो काम जब करेगा तो उसका रिज़ल्ट कोई ऐसा नहीं कि 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, 6 दिन में आए, नहीं। अगर कोई शख्स इसका आमिल हो जाए इस अमल का, तो सिर्फ़ और सिर्फ जिसे वो कहते हैं ना कि 2.5 घड़ी का अमल, मुख्तलिफ़ सेकंडों का अमल, मिनटों का अमल जब काम करे तो ऐसे तुरंत ऐसे तेज़ फिलफोर काम हो, तो उसके लिए, लेकिन उसके लिए फिर आपने अपने आप को ख़त्म करना होता है, अपने नफ्स को मारना होता है। इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एहतियात सुन लें। अगर जो लोग इसको तहरीर करना चाहें, उसको लिखना चाहें, वो उसको तहरीर कर लें। तो फिर मैं अमल बताऊँगा और फिर बताऊँगा कि हम किस तरह इसके जो खुद्दाम हैं हम उनसे काम लेंगे कि वो हमारे जो भी हमारे दुनियावी मामलात के लिए कर रहे हैं या लोगों को मसाइल से निकालने के लिए कर रहे हैं, लोगों को परेशानियों से निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनके मामलात में वो आसानी हो। सबसे पहले अगर आपने ये अमल करने की नीयत करनी है तो सबसे पहले आपने मुझसे इजाज़त लेना है, और जब मुझसे इजाज़त आपको इस चीज़ की हो जाए, उसके बाद आपने करना ये होगा कि आपने एक घर के अंदर कोई एक हुजरा या एक कमरा मखसूस कर देना है कि ऐसा कमरा हो कि जिसमें बच्चे और ख़ातून उस कमरे में ना आएँ, वो बिल्कुल दूर है। अगर मिसाल के तौर पे गेट है, गेट बंद रखें, अगर वहाँ से गुज़र हो, उनका काम काज हो, बच्चे हों, वो वहाँ से चले आएँ, लेकिन घर के कमरे के अंदर ना आएँ उस वक़्त जब आप चिल्ला कशी में हो, जब आप ये अमल कर रहे हो, उस वक़्त ये एहतियात लाज़मी होगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर घर में कोई ऐसा कमरा नहीं है तो फिर हरगिज़ ये अमल घर में ना करें। फिर ये अमल आप किसी साहिब मज़ार पे चले जाएं, वहाँ पे हुजरे होते हैं, वहाँ पे साहिब मज़ार के करीब बैठ कर ही आप अमल कर लें। इसमें कोई आपने सामान नहीं रखना बहुत ज़्यादा, इसमें कोई सामान नहीं देना आपने किसी किस्म का, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। सामान किस दिन देना है कि जब वो अलामतें ज़ाहिर होने लगें, उस वक्त सिर्फ एक दिन एक शब्द में आपने वो सामान रखना है और उनको बुला के उनके हैंड ओवर कर देना है, और आपका कौलो करार और आपका मुआहिदा हो जाएगा। याद रखें, ये काम करने के लिए जगह का तयन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी कब्रिस्तान में जाकर करते हो, आई बस आप किसी ऐसी जगह पे जाकर करते हो जहाँ पे लोगों को गुज़र नहीं है, लेकिन फिर आपने 40 दिन मुकम्मल जाने हैं उसको अमल करने के लिए। अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास करते हो तो आपने उसको वहाँ पे पूरे पाबंदी के साथ 40 दिन जाना है। लेकिन ये ख्याल रखना कि इसको किस तरह किया जाएगा।
सबसे पहले एहतियात ये होगी कि आपने तर्क जलाली और आपने हर किस्म का परहेज़ करना होगा। खाने में जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जो नॉर्मल जो सब्ज़ियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे आप। आई बात समझ में? और चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बॉयल किए हुए चावल होंगे। खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गोश्त हरगिज़ आपने नहीं खाना जब तक इस अमल के दौरान आप होंगे। परहेज़ तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क बिल्लज़्ज़ात भी आपका परहेज़ होगा, अगर आप इस अमल की नीयत करते हैं तो। उसके बाद अच्छा, जब आप किसी साहिब मज़ार के पास जाएंगे, आपने किसी मज़ार पे बैठ के पढ़ना है, घर में कोई जगह नहीं है, तो आप सफ़ेद रंग का लिबास पहनेंगे। जब आप अमल के दौरान होंगे आप सफ़ेद रंग के लिबास में होंगे और उस लिबास में आप सर आपका भरना होगा और आपने ये अमल करना होगा। और अगर आप अपने घर के अंदर करते हैं, आपका कमरा बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल सेपरेट है, आपका आस्ताना बना हुआ है, तो आप उसमें एहराम बांध लें। लेकिन अगर आप बाहर कब्रिस्तान में जाते हैं तो आप एहराम नहीं बांधें, आप सफ़ेद कपड़े पहन लें, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लें, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन लें, कुछ भी पहन लें, आप उसको पहन के वो अमल करेंगे। ये इसकी एहतियात होगी। और तरतीब तरीक़ेकार अमल का मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपने घर में अगर करें तो बच्चों और ख़वातीन को उस कमरे में आने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अमल, जो सूरह जिन का जो अमल है वो देखें कि सूरह जिन की 2 आयतों का अमल है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक बार पढ़ा जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक मरतबा वो पढ़ा जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कुल उहिया इल्लैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजाबा यहदी इला रुश्दि फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा अहदरू या खुद्दाम हाज़िहि सूरतु बिहक़्क़ि मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ये अमल आपने पढ़ेंगे, इस अमल को पहले आप याद कर लेंगे, आई बात समझ में। और इस अमल की जो तादाद होगी, इस अमल की जो तादाद होगी वो होगी 990, यानी कि 990। ये तादाद 990 आपने 40 दिन करना होगा, ठीक है। एक तरीका इसका 990 का पढ़ने का है और एक तरीका इसका है 1111 का पढ़ने का 40 दिन का, और एक तरीका इसका ऐसा है जो 360 बार पढ़ा जाता है 40 दिन तक। 3 तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ने के। अच्छा, हमने जब इस अमल को किया जाएगा तो अगर आप 360 से 40 दिन करेंगे तो आप इसको घर के अंदर जिस तरह के एहतमाम करके कर सकते हैं। 360 के बाद फिर आप इसको 990 की तादाद कर लेंगे 40 दिन, फिर आप इसको 1111 कर लेंगे, तो उसके आप मुकम्मल इसके आमिल बन जाएंगे। अब इसके फ़ायदा क्या होगा, इसकी हाज़िरी किस तरह होगी, किस तरह आपका कलाम होगा, आई बात समझ। अब हम उस जानिब बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने इसकी नीयत कर ली, आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने गुस्ल करना है और अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करना है, सफ़ेद रंग का लिबास पहनना है, टोपी नहीं पहनना, इमामा नहीं पहनना, सर आपने भरेना रखना है। ख़वातीन के लिए ये अमल नहीं है, ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए अमल है। वो हजरात कि जो अमलियात से शगाफ़ रखते हैं, अमलियात की जस्तजू, अमलियात के मुतलाशी हैं, जो बाकायदा तौर पे इसके कायदे कवानीन, इसके निसाब जानते हैं, सिर्फ वो लोगों के लिए है। हर बंदा इस अमल के अंदर नहीं हाथ डालेगा, ये सहन में रखिएगा। सिर्फ वो लोग जो मखसूस लोग हैं जो इसको देखते हैं, जिन्होंने सूरह जिन बहुत पढ़ी है, जिनकी सूरह जिन 1.25 लाख जिन लोगों ने पढ़ ली है, जो सूरह जिन के आमिलीन हैं, उनके लिए ये एक तोहफ़ा है, एक नायाब तोहफ़ा। आई बस हमें खुशबू लगा के आप जब बैठेंगे, आप जिस मज़ार पे जाके बैठेंगे, पहले आपने फ़ातिहा का एहतमाम करना है, आपने फ़ातिहा पढ़ना है, उसके बाद उन बुज़ुर्ग को उसका इसाल करना है। आई बस हमें उस बुज़ुर्ग के बाद फिर सूरह जिन के जो खुद्दाम है ना, ठीक है, उनको उसका इसाल करना है। उसके बाद फिर आपने ये अमल शुरू कर देना है। 360 पहले दिन से शुरू कर देंगे, जब आपके 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, इसमें ऐसी कैफियत आपके अंदर हो जाएंगी कि आपको महसूसात होने लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कोई है, या कोई आपसे कलाम करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे कोई मुतासिर हुआ है। अच्छा, इब्तिदा के अंदर सबसे पहले आपको एक किस्म की खुशबू आने शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट 1100 पे नहीं जाइएगा, तो मैं चाहता हूँ कि एक तरतीब से आप चलें। अगर आप डायरेक्ट 1100 भी 40 दिन कर लेंगे तो भी आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर दिल में एक डर होता है, एक खौफ होता है, तो ऐसा ना हो ना कि खौफ और डर का गलबा इंसान के ऊपर गालिब आ जाए। तो जब गलबा गालिब आता है तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है मामला। लेकिन जब हम 360 की तादाद से निकलते हैं ना,
तो 360 की तादाद पढ़ने का हमें फ़ायदा ये होता है कि इसके जो खुद्दाम होते हैं वो हमसे मानूस होने लगते हैं। उसके जो जिन्नात, उसके जो महातेज होते हैं ना, वो हमसे मानूस होने लगते हैं। वो एकदम हम पर हमला आवर या एकदम हम पर गालिब नहीं आते। जब हम 360 की तादाद इसको मुकम्मल कर रहे होते हैं तो इसकी रूहानियत हमसे मानूस होती है। और जब 360 की तादाद निकल कर हम 990 पे तक पहुँचते हैं तो उस वक़्त फिर ये चीज़ें ये समझ लें कि उनसियत सी हो जाती है। जैसे एक होता है इंसान को किसी से उनसियत होना, एक होता है खुद्दाम को आपसे उनसियत होना, उनसे मोहब्बत होना। आई बात समझ में? तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि हम इसको अगर करना चाहेंगे तो हम इसको 360 की तादाद पे लेके जाएंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। अब 360 की तादाद जब हम पढ़ेंगे आपको इसका असर पहले दिन से ही फील होना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से ही आपको महसूसात होने शुरू हो जाएंगे। आपने कोई सामान नहीं रखना, सामान उस वक्त रखेगा कि जब मैं अलामतें बताऊंगा, जब वो अलामतें ज़ाहिर हों तब वो सामान रख के उनके हैंड ओवर करना होगा आपने, ठीक है। 360 की तादाद पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले हमें महसूसात ये होगा कि हमें खुशबू का आना होगा। और खुशबू ऐसी खुशबू होगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं सूंघी होगी, इससे पहले आपने कभी उन खुशबू को महसूस नहीं किया होगा। आई बात समझ? जब आप खुशबू को महसूस करेंगे तो आप अपने उसमें अमल में रहेंगे, आप उसको अमल को अपना कंटिन्यू करते रहेंगे, जो अमल अभी मैंने आपको बताया है सूरह जिन की सिर्फ 2 आयतों का। जब 360 की तादाद अमल मुकम्मल हो जाएगा, इस दौरान अगर कोई शख्स आता है आपसे कलाम करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कोई आम शख्स, खुदाम नहीं, आम शख्स, अगर कोई कहता है हज़रत इधर से उठ के उधर बैठ जाएँ या इधर बैठ जाएँ, कोशिश करें ऐसी जगह का तायुन करें कि जहाँ पे आपको उठना ही ना पड़े, ऐसी जगह बैठ जाएं। और अगर कोई शख्स आता है आपसे कलाम करता है, आपसे बात करता है, तो दौरान अमल आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करना। अगर आप कब्रिस्तान में बैठे हैं तो वहाँ भी आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करना है उस वक़्त तक जब तक अमल कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे आवाज़ का महसूस होना होता है कि जिससे कोई अस्सलामु अलैकुम आपसे कह रहा है, तो आपने उसका जवाब हरगिज़ नहीं देना, आपने उसका जवाब सिर्फ दिल में ही देना है आपने, और अपनी ज़ुबान पर ये अमल करके अपनी बिल्कुल फोकस तवज्जो के साथ आपने ये अमल करना होगा। हाँ, जब आप अपना तादाद को पूरा कर लें उसके बाद फिर वो शख्स अगर मौजूद हो, अगर वो कुछ कहना चाहता है आपसे, तो आप उससे बात कर लें। आई बात समझ में? अच्छा, अब इनकी हाज़िरी कैसे मंसूब होती है, कैसे मकसूद होती है कि जब हम इसका 40 दिन का चिल्ले का दौरान कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें महसूस होती है उसी खुशबू का आना, कि जिस खुशबू के हम मुंतज़िर हैं। क्योंकि अब जब इनकी आमद होती है ना, इनकी एक अजीब सी ऐसी खुशबू है कि जैसे इंसान उसमें गुम हो जाता है, उसके सुरूर में उसमें लग जाता है। जैसे कोई खुशबू हमें पसंद होती है कि वो खुशबू का गालिब हम पर आ जाती है, जिससे हमारे अंदर एक कैफियत बन जाती है। याद रखना कि जब इनकी हाज़िरी होगी तो सबसे पहले खुशबू का आना होगा, और ऐसी खुशबू का आना होगा जिससे पहले आपने नहीं सूंघी होगी। और उस खुशबू का असर आपके सबसे पहले जो होगा ना, वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, यानी कि आपकी जो कमर, जो पुष्ट का जो हिस्सा है, उसमें आपको ऐसी ठंडक सी महसूस होने लगेगी कि जब ये इनकी अलामतें हैं आने की। आई बस समझ में? तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें एक ठंडक, जैसे कोई पीपरमेंट होता है ना, इस किस्म की हमें खुशबू या इस टाइप की हमें फीलिंग महसूस होगी। उसके बाद जब वो खुशबू यानी बढ़ती रहेगी तो हमें किसी न किसी को हमें मौजूदगी का एहसास होगा, यानी कि हमें ये एहसास होगा कि कोई हमारे साथ है। आई बात समझ में? कोई ना कुछ ये हमें महसूस होगा कि हमारे साथ कोई ना कुछ मौजूद है, यानी रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं, या रूहानियत मौजूद है, या इसके खादिम मौजूद हैं, या कोई जिन्नात इर्द गिर्द हमारे करीब मौजूद हैं। आप हरगिज़ डरो खौफ ना खाएं, आप अपना सिर्फ अपनी तालीम, अपने अमल को मुकम्मल करें। अच्छा, जब ये देखें कि अब आपके जिस्म को कोई छू रहा है, आपके जिस्म को कोई फील हुआ है कि जैसे किसी ने हाथ रखा है या किसी ने वो रखा है, तो उसके दूसरे दिन फिर आपने दूसरे दिन करना ये कि कोई भी मीठा बनाना होगा आपने। अब चाहे आप बाज़ार से कोई मीठा पेड़ा ले लें, कोई सफ़ेद रंग की कोई मिठाई ले लें, या घर के अंदर खीर बना लें, आई बात समझ में, या कोई सफ़ेद हलवा बना लें, इस टाइप की कोई भी चीज़ बना के आप उस वक़्त रखें और एक पानी का गिलास रखें। आई बात समझ में? फिर आप अपना अमल करेंगे, फ़ातिहा नहीं देंगे, सिर्फ अमल करेंगे। जब अमल से फ़ारिग होंगे, फिर जब आपको महसूस होगा कि कोई शख्स आपसे तलब कर रहा है जो आपने रखा हुआ है, अच्छा आँखों के सामने कुछ भी नहीं होगा ये, क्योंकि मैं आपको इससे पूरा हकीकत और सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो ठग करके आ जाएगा और आपसे बोलेगा लाओ मुझे मेरा सामान दो, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मौजूदगी का आपको एहसास दिलाएंगे। जब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे, सब सामान आपके पास होगा, आप उसी वक्त जब अपने सामान से फ़ारिग होंगे, उसके बाद जब आप फ़ारिग होंगे उसके बाद आपने फ़ातिहा पढ़नी है। फ़ातिहा पढ़ने के बाद
और आपने इसका जो सवाब होगा ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना होगा, और उसके बाद तमाम अंबिया कराम की बारगाह में पेश करना होगा, और उसके बाद फिर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करना होगा, और उसके बाद बिलखुसूस सूरज जिनकी ये 2 आयतों के जो ख़द्दाम है ना इनको देना होगा। आई बस उसके बाद फिर आपने उसको दम कर देना है। अच्छा, पानी और वो आपने इस्तेमाल नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप बंद करके, आँख बंद करके बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे। ये आपने अमल पूरा करने के बाद करना होगा। पुरसुकून होकर आँख बंद करके बैठ जाएंगे, फिर आपके अंदर एक रोशनी सी दिखाई देगी आपको। जब वो रोशनी से, यानी कि अंधेरा जब होगा ना तो अंधेरा ऐसे लगेगा, ठीक है, जैसे अंधेरा छट रहा है। आप थोड़ी देर वहाँ बैठ जाएंगे और जब अंधेरा छट जाएगा ना फिर आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे एक बुज़ुर्ग की सूरत वो आप पे ज़ाहिर होंगे। आई बस समझ, लेकिन आंखें बंद होंगी, सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा, आप बिल्कुल देखेंगे। और फिर जब वो आपकी तरफ देखें और जब आप उनकी तरफ देखो तो आपको उनके साथ साथ वो चीज़ भी दिखाई देगी जो आपने पानी का गिलास और वो मीठा तैयार करके रखा हुआ है। आई बस उसके बाद फिर वो आपसे सलाम करेंगे, फिर आपने उनको सलाम का जवाब देना होगा। फिर वो आपसे ये कहेंगे कि तू क्या चाहता है, यानी कि तुमने किस काम के लिए ये कर रहे हो। तो आपने कुछ नहीं कहना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये कलाम करना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, यानी कि जो भी मैं भलाई का काम कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे चाहता हूँ, यानी कि आपसे दोस्ती चाहता हूँ, यानी कि आपका साथ चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें और मेरी रहनुमाई करें। ये नहीं कि मैं तुझे हुक्म दूंगा तो तू आएगा, नहीं। हमेशा याद रखना, अदब का दामन कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई भी हो, आपने बिल्कुल इसी नियत से। अच्छा, जब आप कलाम कर रहे होगे ना तो आप बोल रहे होगे और आपको आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आपने आंखें हरगिज़ नहीं खोलना, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा होगा। आई बात समझे। उसके बाद आपने फिर जब वो इस चीज़ को कबूल कर लेंगे, इस चीज़ को वो कबूल कर लेंगे, तो जब वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएं, उसके बाद जब वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएं, उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद होगा। अब वो जो मौजूद होगा कुछ ना कुछ, वो आपके ज़र्फ़ के मुताबिक होगा, कुछ ना कुछ मौजूद होगा जो आपके ज़र्फ़ के मुताबिक होगा। उसके बाद जो चीज़ आप देखें कि आपने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं, तीसरी चीज़ मौजूद है, तो वो चीज़ आप जो तीसरी चीज़ मौजूद है ना वो उठा के आप अपने पास अपने हुजरे में कहीं महफूज करके रख लें, और जो 2 चीज़ें ना वो आप किसी जगह पे जाके वीरान जगह पे रख कर आ जाएँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो वहीं से ही बिल्कुल खाली हो जाता है, सिर्फ बर्तन रह जाते हैं। और बाज़ दफ़ा, अच्छा, ये अपनी हमारी रियाज़त और हमारी क़ुव्वत के मुताबिक होता है। ये नहीं कि हर अगर 10 लोग बैठे हैं 10 लोगों के साथ ऐसा हो जाए, नहीं, वो अपनी क़ुव्वत अपनी उसके मुताबिक होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो खादिम है ना, ये कभी भी कोई हौलनाक, गज़बनाक या कोई ऐसी कोई बदशक्ल इख्तियार नहीं करते। ये किसी भी जानवर की सूरत में नहीं आएंगे, किसी डरावनी सूरत में नहीं आएंगे। आई बस समझ में, ये किसी भी ऐसी सूरत में नहीं आएंगे कि जिससे इंसान पर खौफ का गलबा हो, इंसान पर खौफ गालिब आए, यानी कि इंसान का डर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर होंगे तो ये एक हैवला, एक रिफ्लेक्शन की सूरत में होंगे। अच्छा, बातों का ऐसा होता है ना कि हम बैठे हुए, जैसे हमें लगता है कोई इधर से कोई गुजरा है, एक साया सा गुजरा है, या हमें एक रोशनी से लगी कि रोशनी से इधर से गुजरी है। इस किस्म के मामलात आपके उस वक्त मौजूद होंगे, आपके सामने होंगे। अच्छा, ये तो हो गया इसका तरीक़ेकार पूरा, जब आपका अमल पूरा मुकम्मल हो जाए। अच्छा, हो सकता है कि ये अमल आपके 20 दिन के बाद होना शुरू हो जाए सारा सब कुछ, लेकिन आपने मुकम्मल 40 दिन ही करना है। बाज़ औक़ात होता है किसी का 40 दिन में ये अमल मुकम्मल होता है, बाज़ औक़ात किसी का 1 हफ़्ते में हो जाता है, किसी का 21 दिन में हो जाता है, लेकिन ये अमल मुकम्मल ज़रूर होता है, क्योंकि ये इस अमल की ख़ासियत है, इस अमल की ख़ासियत है ये। और इसके जो खादिम है वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ पर वो हैं, मामूर हैं कि उनकी ड्यूटी है कि अगर कोई शख्स उनको इस तरतीब और इस तरीके से पुकारता है तो ये उसकी पुकार को सुन के उसके मामिन और मददगार ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ये उन पर हुक्म लागू है। मतलब आना ज़रूर है, चाहे वो 7 दिन में आपका अमल मुकम्मल हो जाए, 21 दिन में आपका अमल मुकम्मल हो जाए, 30 दिन में आपका अमल मुकम्मल हो जाए, या फिर 40 दिन में मुकम्मल हो जाए।
आई बात समझ में। अच्छा, बात ऐसा होता है कि हमने 360 की तादाद 40 दिन मुकम्मल कर रहे हैं, इसी दौरान के हमारे साथ मेंस्ट्रुअल होने शुरू हो गए, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, बात ऐसा होता है कि 360 की तादाद में ये चीज़ हमारे साथ ऐसा फील नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता, तो वो ये ना समझें कि हम नाकाम हो गए, वो ये ना समझें कि हमसे कोई गलती सरजद हो गई है, वो ये ना समझें कि हमारा कोई परहेज़ टूट गया, वो ये ना समझें कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, जब 360 की तादाद 40 दिन मुकम्मल हो जाएगी, फिर आप 990 पे आ जाएंगे। ऐसे आपके अमल में रवानी भी हो जाएगी, आपसे गलती का एहतमाल भी नहीं होगा। और याद रखिएगा कि जो अदद, जो तादाद आपको बताई गई है ना, आप उसी तादाद के मुताबिक ही अमल करेंगे। जब हम ये अमल करते थे ना, तो हम ये करते थे कि हमारी जो तस्बीह होती थी ना, वो पूरी काउंटेबल होती थी। आई बात समझ में। अब जैसे मिसाल तो हमने 11 तस्बीहें पढ़ना है, तो हमने 11 माचिस की तीलियाँ रख लिया करते थे, या 11 खजूर की गुठलियाँ रखा करते थे। हम लाजमी अपने सामने रखा करते, इन चीज़ों का बाकायदा हम खुद एहतमाम करते थे। मैं तो चीज़ें रखा करता था, इमली के जो चीज़ होते हैं ना, जो बीज होते हैं, मैं वो गिन के रख लिया करता था। जब कोई बड़ा अमल कर रहा होता तो 360 दाने भी मैंने रखे हैं, मैंने 11 दाने भी रखे हैं, 40 दाने भी रखे हैं, हर किस्म के दाने रखे हैं, क्योंकि वो मैं लाजमी रखता था। क्यों? क्योंकि हमें ये बात बताई गई थी कि जो अदद है ना, जिस अदद के आप पढ़ेंगे उस अदद की तासीर होगी, उस अदद की तासीर होती है, लाजमी होती है तासीर उसकी। अब मिसाल के तौर पे आपने 360 पढ़ना है, तो हमने क्या करना होता था, हम ये करते थे 36 दाने हमने रख दिए, हमने 10 मरतबा पढ़ा, एक दाना उठा के इधर रख दिया, हमने फिर 10 दफ़ा पढ़ा, एक दाना उठा के इधर रख दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सारा आपने आंखें बंद करके पढ़ना है, आप बिल्कुल नॉर्मल और रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल होकर पढ़ेंगे। इस तरीके से क्वांटिटी में भी कोई गलती का एहतमाल नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, तादाद पूरी मुकम्मल होगी आपकी। इस बात का ख्याल रखना कि आपने गलती तादाद में नहीं करना, अदद में नहीं करना, इसकी क्वांटिटी में नहीं करना। जब ये अमल आपको मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जब आप घर आ जाएंगे, जब तीसरी चीज़ जो आपको मिली हुई होगी, आप जहाँ भी रखोगे ना, उस जगह पे वो खुशबू हमेशा आपके पास रहेगी। उस खुशबू ऐसी होगी कि अगर कोई शख्स आपके करीब भी आ जाता ना, तो वो भी उस खुशबू को महसूस करेगा, वो भी उस खुशबू को महसूस करेगा। वो उस वक़्त तक इसके खादिम आपके पास रहेंगे कि जब आप शरीयत के पैरोकार रहेंगे, जब आप शरीयत की रस्सी को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे, कोई गैर शरई काम ना करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान को वो ये हाज़िरी हो जाती है, जब इंसान इस अमल में कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद लोगों का जो ना जमे गफ़ीर जो होना शुरू हो जाता है, लोग आने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। आई बस, तो ये जहन नशी कर लें आप लोग, ये जहन नशी कर लें कि इस मामलात में आपने अपना दामन सिर्फ एक चीज़ से बचाना है। आई बस समझ में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आपने अपना दामन बचाना है, और वो है, देखें, अच्छे मर्द भी होते हैं, अच्छी औरतें भी होती हैं, कुछ बुरे मर्द भी होते हैं, और कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं, आई बात समझ में, जो दुनियावी मकासद के लिए आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और करती हैं। तो ऐसी औरतों से दूर रहें। क्यों? क्योंकि इस अमल के दौरान जब आमिल ये अमल कर लेता है ना, ख़ास मर्द हजरात की बात कर रहा हूँ मैं, ख़वातीन की भी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ख़वातीन ने नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ रूहानी मौलिज ने करना है कि जिनका स्टेमिना मजबूत हो, कि जिनका ज़र्फ़ मजबूत हो। अच्छा, इस अमल के दौरान जब ये अमल हो जाता है ना, जब हाज़िरी हो जाती है, तो इंसान के अंदर शहवत का गलबा हो जाता है, क्योंकि ये शहवत गालिब करते हैं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन है, तो उसमें इंसान को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को महफूज करना पड़ता है। अगर आपने इस चीज़ पर अपने आप को काबू पा लिया, तो ये कम से कम 3 साल आपके साथ रहते हैं, कम से कम 3 साल आपके साथ रहेंगे। और अगर आप बिल्कुल शरीयत के पाबंद रहे, आपने कोई गलत काम नहीं करा, आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये सारी ज़िंदगी भी आपके साथ रहते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप नाजायज़ किसी के साथ करते हो, गलत करते हो, देखो, हक और बातिल का तुम्हें मालूम है, नेकी और बदी का तुम्हें मालूम है, अंधेरे और रोशनी का तुम्हें मालूम है। अच्छा, बाज़ औक़ात के अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो ये आपकी रहनुमाई भी करते हैं, ये आपको बताते भी हैं
कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, इसको ना करो, तो तुम फ़ौरन पीछे हट जाओ, चाहे वो आपके लिए ये काम कितना ही अहम ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे उसमें आपकी सारी ज़िंदगी भर की मेहनत लगी हो, आप वो काम से हरगिज़ ना करो, पीछे हट जाओ। जब आप पीछे हटोगे तो फिर आपको इसका दुगना अजर आपको मिलेगा। और अगर आप बोलते हो नहीं मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत है, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ, अगर आपने वो काम कर लिया, वो काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन आहिस्ता 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 आप रिवर्स होने शुरू हो जाओगे। इस चीज़ का ख्याल लाजमी करना होगा। आई बस समझ में, इसकी इजाज़त हर किसी को नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ मखसूस। और याद रखेंगे कि जब जो आमिल, जो रूहानी मौलवी ये काम करने बैठेगा वो मुझसे कांटेक्ट में रहेगा, और जो अपने उसके दिन भर के जो हालात होंगे पढ़ाई के दौरान के मुताबिक ये अमल रात ही में होगा और चाँद की पहली तारीख से शुरू होगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहे शुरू कर दिया इसको, जब चढ़ता चाँद होगा, जब चाँद की पहली तारीख होगी, तब एहतमाम करके आपने इसको बैठना होगा पढ़ाई पे। और रात भर के पढ़ाई के दौरान जो मामलात होंगे, कोई ऐसे मामलात हो जो आपकी आम रूटीन से हट कर हो, तो आप उसको एक पर्चे पे लिख लें। 3 दिन बाद मुझसे बात हो, मुझे उसके बारे में बताएं। 1 हफ़्ते बाद कोई मामला हो तो मुझे उसके बारे में बताएं। लाजमी मुझसे कांटेक्ट में रहेंगे, हर चीज़ अपने बात तहरीर करते रहेंगे। अगर मुझसे कांटेक्ट नहीं होता, आप लिखते रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे। तवज्जे, इजाज़त, फैज़, आपकी रहनुमाई, अगर मुझसे कांटेक्ट ना भी होगा तो आप दायरा हिसार में रहेंगे, आप महफूज रहेंगे। जो तरीके आपको बता दिए गए उसी तरीके से चलते रहेंगे, आप कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। आप जब ये काम हो जाएगा, फिर काम लेने के बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ये अमल पढ़ना है। 7 दफ़ा भी तादाद में मुकम्मल नहीं पढ़ोगे, आपको खुशबू आने महसूस हो जाएगी। अब जब खुशबू आने महसूस हो जाए आपको, तब फिर आपने अपना काम बताना है कि ये मेरा काम है। सामने फिर भी नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, सामने फिर भी नहीं आएंगे। सामने कब आएंगे कि जब आपको ये कुछ अरसा चलकर देखेंगे कि आप किस तरह चल रहे हो, आपके तर्ज ज़िंदगी क्या है, आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करी है। कहीं आप ऐशो इशरत में तो नहीं पड़ गए, कहीं आप दौलत के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, कहीं आप दौलत के चक्कर में आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे। जब ये चीज़ें सारी देख लेते हैं ना, फिर ये बिल्कुल इंसानी सूरत में आपके सामने मौजूद होते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये नहीं कि 40 दिन में आपके सामने आके बैठ जाएंगे और बाद में बोलेंगे डॉक्टर साहब ने बोला था, वो तो बैठेंगे, वो तो आए ही नहीं। ऐसा नहीं है। पर इस बात का ख्याल रखना, अपने आप को गुनाहों से दूर कर लेना, क्योंकि ये वो नेक चीज़ें हैं कि जो बुराई को, गंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये आपको बाकायदा रोकते भी हैं कि आपने सफ़र करना है, कहीं जाना है, अगर ये आपको रोक दें कि भाई ना जाओ, कल चले जाना, 1 हफ़्ते बाद चले जाना, तो फिर आप इनकी बात को मानने पर मजबूर होते हो। जब आप इनकी 10 या आपकी जब 10 बातें मानेंगे ना, तो 5 बातें आपसे मनवाएंगे भी अपनी। वो जो मनवाएंगे वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगी, उनके हक़ में बेहतर नहीं। उनको कोई फ़ायदा नहीं कि तुम उनकी मानो या ना मानो। अगर उनकी मानोगे और वो बात जो शरीयत के मुतरादिफ हो, जो शरीयत के रास्ते पर बिल्कुल सही हो, सच हो, और आपको सामने नज़र आ रहा हो कि हाँ ठीक है ये बात, तो आप मानो। और अगर कोई ऐसी बात, वैसे तो अव्वल तो कहते नहीं है कि कोई गैर शरई कोई काम करवाना हो आपसे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर कोई बात बोलें आपसे और आप उस बात को तोलें किसमें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आपको लगता है कि सही है ये, तो आप उसको मान लें। और अगर आपको ज़र्रा बराबर भी शक हो कि इसमें कोई ऐसे मामलात हैं कि कोई गलत की तरफ या कहीं बुराई की तरफ या कहीं अंधेरी की तरफ जाने का आपको खदशा है, तो आप रुक जाएं। आप उसी वक्त बैठ के अपने उस्ताद से, अपने मुर्शिद से रब्ता करें, फिर आपको वहाँ से रहनुमाई मिलेगी कि तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने ये फ़लाँ सामान मंगाया और आप इतना बैठ के पढ़ रहे हैं, जी ये मैंने गुलाब के फूल रख दिए, ये मैंने पानी रख दिया, ये मैंने दूध रख दिया, अब मैं उनको बुलाने के लिए पढ़ रहा हूँ तो आएंगे तो मैं काम लूँगा। नहीं, एक दफ़ा की मेहनत होगी आपकी, लेकिन आपने अपना दिन रात सोच, अपना जहन, अपनी हर बुरी आदतें छोड़कर सिर्फ एक ही तरफ आपने लगाना होगा।
जब आपने काम के लिए बैठना होगा, जब आप अपनी मसनत पे बैठोगे, जब आप लोगों की इलाज करने के लिए अपनी जगह पर मौजूद होगे, जब आप ये काम करोगे, किसी कोई पेशेंट आया, आई बस समझ के पेशेंट अपने मुतालिक पूछता है, वो पेशेंट झूठ बोल रहा है, लेकिन आप चेक कर रहे हो, मामला कुछ आ रहा है, पेशेंट कुछ बोल रहा है, पेशेंट सच बोल रहा है, आपके मामला में कुछ आ रहा है, तो उसी वक्त आपके रहनुमाई के लिए वही खुशबू आपके मुंतज़िर होगी। सब कुछ इब्तिदा के अंदर, सब कुछ वो हमारे अंदर हो रहा होगा, लेकिन इसकी इंतहा ये होगी कि अगर आप बिल्कुल सही तरतीब और तरीके से चलते रहे तो ये आपके सामने बिल्कुल हैवले की सूरत में मौजूद होंगे। सूरह जिन की 2 आयतों का ये ख़ास अमल और तरतीब मैंने आपको बताई है, और आखिर में क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। और जब जो लोग ये अमल करेंगे मेरी ज़ेर निगरानी के अंदर, तो वो मुझसे रब्ता करेंगे, उसके बगैर ये अमल हरगिज़ नहीं करेंगे। और अगर किसी को इस अमल की मुझे से इजाज़त लेना हो, कुछ पूछना हो, तो लाजमी मुझसे, इससे जब तक मुझसे कांटेक्ट ना हो आपका, मुझसे आपकी बात एक दफ़ा इजाज़त की मेरे ज़ुबान से ना हो, तो उस वक़्त तक इसका अमल नहीं करेंगे। भले इंतज़ार करें, 1 महीना इंतज़ार कर लें, 6 महीने इंतज़ार कर लें, साल इंतज़ार कर लें, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ मेरी तरफ से इजाज़त है तो ये अमल कीजिएगा, क्योंकि ये आग के मानिंद है। क्योंकि ये ऐसा है कि आग के करीब बैठने के मुतरादिफ है, और जब हम आग के करीब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है तपिश तो इसकी आएगी, और जब तपिश आएगी तो वो तपिश की हिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए आपको उस्ताद की इजाज़त का होना ज़रूरी है, वरना ये इंसान को जला देती है। इस बात का भी ख्याल रखना, और कोशिश करना कि दूसरों के बताए हुए जो साहिब सिलसिला ना हो, हरगिज़ ना करें। इसके अमल के मुतालिक आप मुझसे भी इस वक्त मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर और कुछ मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के, ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मुझे उस पर मुझे भेज दोगे। कोई नक्श नहीं जलाना,